सदाशिवसमारम्भाम् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यान श्लोकों को पाठ करते हैं। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः।
सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्रीमद् भगवद गीता के तृतीय अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे। 2 श्लोक ही इसके चर्चा करने को शेष थे। करीब करीब अध्याय पर पूरी चर्चा हो ही चुकी है, तो आज उन शेष 2 श्लोकों पे भी चर्चा करेंगे और मौका मिलेगा तो थोड़ा तीसरे अध्याय पे एक सरसरी नज़र, करसरी ग्लांस थोड़ा डालेंगे। तो पहले कुछ श्लोकों का पाठ कर लेते हैं, फिर चर्चा करते हैं। 36वें श्लोक से पाठ करेंगे। 36 श्लोक से पाठ करते हैं, आप दोहराइए। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयम् पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च इन्द्रियाणि मनोबुद्धिः अस्याधिष्ठानमुच्यते। एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् तस्मात्
त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजह्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् इन्द्रियाणि पराण्याहुः इन्द्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिः यो बुद्धेः परतस्तु सः एवं बुद्धेः परं बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मयोगो नाम तृतीयोऽध्यायः। तीसरे अध्याय के अंत में अर्जुन प्रश्न करते हैं कि भगवान, मुझे तो लगता है कि इस मनुष्य के अंदर कोई देव बैठा हुआ है, क्योंकि ये मनुष्य जानते बूझते हुए भी गलत रास्ते चल देता है और गलत काम कर बैठता है। जैसे कि न चाहता हुआ भी ये पुरुष, ये मनुष्य, ये जीव पाप कर्म में नियोजित कर दिया जाता है, बलपूर्वक लगा दिया जाता है। जैसे राजा अपने नौकर को बलपूर्वक जिस काम में नियुक्त कर देता है उसको करना ही पड़ता है, उसी तरह से जैसे अंदर कोई देव बैठा हुआ है जो इस जीव से वो करा लेता है जो करणीय नहीं है और जो वो कई बार करना नहीं भी चाहता है। अनिच्छन्न पे वाष्णे, नहीं चाहता, अनिच्छा पूर्वक भी हे वाष्णे कृष्ण, वो जैसे प्रयुक्तोयम, किसी के द्वारा प्रयुक्त कर दिया जाता है, लगा दिया जाता है। कहाँ? पापम चरति, पाप कर्म में बलपूर्वक नियोजित कर दिया जाता है। और तब भगवान कहते हैं कि देखो अर्जुन, ये कोई देव नहीं है, ये तुम्हारी कामनाएं ही हैं जो धकेल करके इंद्रियों तक आके मन को मत करके बुद्धि में सुख बुद्धि पैदा करके बुद्धि में काम में विषयों के प्रति रस बुद्धि पैदा करके फिर उस रस बुद्धि को प्राप्त करने के लिए मन को भी तदनुकूल मत करके इंद्रियों तक उस इच्छा को उतार करके और कर्म में लगा देती हैं, और जब उसके दुखद परिणाम भोगने पड़ते हैं तब ये मनुष्य जान पाता है
कि नहीं, बुद्धि ने भी धोखा दे दिया, मन ने भी धोखा दे दिया, इंद्रियों ने भी धोखा दे दिया। ये तो जिस बात की प्रॉमिस लग रही थी, जो रस बुद्धि और औचित्य बुद्धि जहां बैठी हुई थी कि ये मिल जाएगा, संसार की ये सुख मिल जाएगा, तो जिन्हें क्या मिल जाएगा, ये परिस्थिति पैदा होगी, उसको हम भोग लेंगे तो जैसे किसी शाश्वत सुख की प्राप्ति हो जाएगी। तो सुख तो बहुत थोड़ा मिला और दुख बहुत ज्यादा मिला। ज्ञानिनो नित्य वैरिणा, कहा ये जो आनंद है ये तो आत्मा का धर्म है, लेकिन बुद्धि में भ्रांति क्या बैठी हुई है कि ये विषयों, संसार के विषयों को प्राप्त कर लेने से, प्राप्त करके उनका भोग कर लेने से हमको आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। बस ये सबसे बड़ी भ्रांति है मनुष्य के जीवन की। और जिन्हें कितने शरीर बीत गए, ये भ्रांति नहीं गई, ये अज्ञान नहीं गया कि संसार जो है इसके सुख का कोई ज्यादा मतलब नहीं है। लगता है कि यहां सुख मिल जाएगा, लेकिन परिणाम है विषमेव। विषयेंद्रिय संयोगात, यही रजोगुणी सुख का जो लक्षण बताया गीता के 18वें अध्याय में, कि विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले जितने सुख हैं, और हम विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले सुखों के पीछे ही जिंदगी भर भागते रहते हैं। हम सत्संग के सुख तो किसी की पूर्व जन्मों के पुण्यों का प्रताप उदय होता है, भगवान की कृपा होती है, तभी सत्संग के सुख की तरफ उसका मन मुड़ता है, ध्यान के सुख की तरफ मुड़ता है, किसी संत के चरण सेवा से जो सुख मिलता है उसकी तरफ, भगवत भजन से प्राप्त होने वाले सुख की, ये सब सात्विक सुख हैं। लेकिन ज्यादातर समय तो व्यक्ति सोचता है कि पुत्रेषणा वित्तेषणा लोकेषणा की पूर्ति हो जाएगी तो हमको जो कुछ भी इस धरती पर और इस मनुष्य शरीर में सर्वोच्च सुख प्राप्त हो सकता है वो प्राप्त हो जाएगा। परिवार अच्छा हो जाएगा, पैसा अच्छा हो जाएगा, पद अच्छा हो जाएगा, तो जीवन में जो कुछ सर्वोच्च प्राप्तव्य है वो हम प्राप्त कर लेंगे, हमारा जीवन धन्य हो जाएगा, हमारा जीवन कृतकृत्य हो जाएगा। लेकिन वास्तविकता ये होती है कि आशा तृष्णा नाम हुई और मर गए शरीर। ये इच्छा जैसी की तैसी बनी रहती है, बल्कि बढ़ ही जाती है और शरीर पूरा हो जाता है। इसलिए ये विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं ये परिणाम में दुख देने वाले हैं। यद्यपि प्रारंभ में बहुत कुछ प्रॉमिस करते हुए लगते हैं, कई बार भोग काल में भी ये बड़े सुखद लगते हैं, लेकिन परिणाम में तो ये दुख देने वाले ही हैं, क्योंकि इनसे किसी स्थायी सुख की, किसी शाश्वत सुख की प्राप्ति ही नहीं हो सकती है, न होती है। ये बार बार सारे शास्त्रों का कथन है, सारे ही संतों का कथन है, और व्यक्ति का अपना अनुभव भी ये बहुत स्पष्ट रूप से होता है। लेकिन फिर भी 100 धक्के खाए तमाशा घुस के देखे, लगता अब की नहीं मिला तो अब मिल जाएगा, अब की नहीं मिला, इस परिस्थिति से नहीं मिला तो उस परिस्थिति से मिल जाएगा, इस व्यक्ति से नहीं मिला तो उस, अरे वो मिलना ही नहीं है। दिलवा खोज दिल ही दिल खोजो यहीं, ये तो अंतर यात्रा जब होगी और हम अपने आत्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में दृढ़ता से स्थित होंगे, तभी जा करके वह स्थायी सुख जिसकी जन्म जन्मांतर से हमको तलाश है उसकी प्राप्ति होगी, और तब सुख की दौड़ ही खत्म हो जाएगी। रमण महर्षि ने उपदेश सार में कहा कि किस सुख की तुमको तलाश है? उनका अव्यय अभव आपूर्ण चित्त सुखम। ये संसार के विषय तो जड़ हैं, जड़ को प्राप्त करके कभी चेतन सुखी हो सकता है? हम चेतन हैं। चेतन तो जो परम चेतन को प्राप्त करेगा, ये जीव चेतन जब तक परमात्म चेतन को नहीं प्राप्त कर लेगा तब तक वो कहां से सुखी होगा, तृप्त होगा। वास्तव में सुख की तलाश गलत नहीं है, लेकिन सुख को गलत जगह तलाश है। ये जो जड़ में सुख
पा लेने की जो बात है, ये कभी भी हमको वो सुख नहीं दे सकती है जिस सुख की हमको तलाश है। यहाँ के सारे सुख हमको अव्यय सुख की तलाश है, जो मिलने के बाद जाए ना, खर्च ना हो, एक बार मिले तो पूरी तरह से मिल जाए और बना रहे, वो तो आत्म सुख ही हो सकता है। अभाव वो सुख पैदा होने वाला नहीं। हम जितने सुख को जानते हैं सब एक क्षण में पैदा होते हैं, जो पैदा होता है वो मिटेगा भी, चाहे फिर हमारा शरीर हो, चाहे मकान हो, चाहे गाड़ी हो, चाहे जो भी हो। जातस्य हुई ध्रुव मृत्यु। सुख भी अगर पैदा हुआ है तो मिटेगा जरूर। हम जितने सुखों को जानते हैं, अभी अभी स्वादिष्ट खीर खाना शुरू किया तो एक समय तो बंद होगी, वो उसका मजा बंद होगा। जो भी 5 ज्ञानेंद्रियों को हमने भोगेंद्रियां बना के रखा है, उनसे मिलने वाला जो भी सुख है इंद्रियों से, वो प्रारंभ भी होता है और खत्म भी होता है, वो अभाव नहीं है। ऐसा ही सुख शाश्वत हो सकता है, जो उत्पन्न न हुआ हो वही मिटेगा भी नहीं, तो ऐसा तो आत्म सुख ही है। बाकी तो आत्मा के अलावा जो भी अनात्मा में है वो पैदा भी हुआ है, वो मिट भी जाएगा। केवल आत्मदेव ही ऐसे हैं, हमारा स्वरूप ही ऐसा है कि वो न पैदा हुआ है और न मिटेगा। और हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने सुख से। और ये इस बात का प्रमाण है कि आत्मा सुखद स्वरूप है। क्योंकि अभी यहां शॉर्ट सर्किट हो जाए और आग लग जाए तो सबसे पहले हर व्यक्ति अपनी अपनी जो है जान बचा के बाहर भागने की कोशिश करेगा। अपने आप को बचाने की सबसे गहरी से गहरी भावना सब में होती है। एक चींटी को भी दबाएंगे या गर्मी की तरफ तो वो ठंड की तरफ भागेगी। उसको किसने बताया कि सुरक्षा जो है करनी चाहिए? सबसे पहले व्यक्ति स्वयं को बचाना चाहता है। इसका मतलब क्या है? उस समय उसको काम क्रोध लोभ मोह कुछ नहीं सूझेगा, लगेगा पहले जान बचाओ भाई, फिर और बातें बाद में देखी जाएंगी। यानी सबसे ज्यादा जो प्रिय है हमको वो अपना आपा है, और सुख ही सबसे ज्यादा प्रिय है और अपना आपा सबसे। इसका मतलब हमारा आपा सुखद स्वरूप है। अगर हमारा आपा सुखद स्वरूप न होता तो हमको सबसे ज्यादा ये प्रिय न होता। ये आत्मा सुखद स्वरूप है, इसलिए आत्मा सबसे ज्यादा प्रिय है। तो कहा कि देखो, सुख की तलाश तो ठीक है, लेकिन ये जो हम संसार में सुख की तलाश कर रहे हैं, परिस्थितियों में, व्यक्तियों में, पदार्थों में सुख की तलाश कर रहे हैं, बस ये गड़बड़ तलाश है। इसमें थोड़ा थोड़ा बहुत, थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद बराबर सुख मिलेगा, कोई शाश्वत अव्यय सुख नहीं मिलेगा। खर्च होने वाला सुख मिलेगा, अभाव सुख नहीं मिलेगा, परिपूर्ण सुख नहीं मिलेगा, अपूर्ण सुख नहीं मिलेगा और चित्त सुख नहीं मिलेगा। ये जड़ का सुख है। ऐसा सुख कहां मिलेगा जो पा करके धन्यता आ जाए, जिसको पाने के बाद सुख की तलाशी ही पूरी हो जाए। तो 17वें श्लोक में 3रे अध्याय के कहा था, यस्त्वात्मरतिरेव स्यात् आत्मतृप्तश्च मानवः आत्मनिएव च संतुष्टः तस्य कार्यम न विद्यते। 3:17 में कहा कि जो आत्मरमण करता है, रति तो चाहिए, रति जो है विषय रति भी हो सकती है और आत्मरति भी हो सकती है। यस्त्वात्मरतिरेव स्यात्, और आत्मतृप्तश्च, जो आत्मा में रति पा गया, आत्मरमण पा गया, अब विषय रमण की कलई खुल गई उसके सामने। ये वो सुख नहीं देगा जो हमें चाहिए, आत्मरमण ही वो सुख देगा जिसकी तलाश है। यस्त्वात्मरति, आत्मा में रमण ही वो तृप्ति देगा जिस तृप्ति की तलाश है। आत्मतृप्तश्च आत्मनिएव च संतुष्टा, जिस संतोष की हमको तलाश है वो आत्मरमण में ही मिलेगा। पूरी गीता इसी आत्मरमण को प्राप्त करने की तकनीक बता रही है। और यह आत्मरमण प्राप्त करने की तकनीक क्या है?
कि पहले हम जिस गलत दिशा में लगे हुए हैं वो गलती तो समझें, जो रोग हमको परेशान कर रहे हैं उन रोगों के बारे में तो समझें। ये तो जाने कि भाई ये रोग हैं। हम तो रोगों को ही कई बार गले लगा के बैठते हैं, अरे तुमको वायरल हो गया, बेकार के व्यक्ति, यहां देखो टाइफाइड आया, बड़े आदमी का रोग होना चाहिए। तो हम शारीरिक रोगों के बारे में बहुत ध्यान देते हैं कि भाई डायबिटीज हो गई तो बड़ी गलत बात है, बीपी हो गया बड़ी गलत बात है, अरे ये तो शारीरिक रोग हैं, ये तो कोई डॉक्टर जो है थोड़ी दवा देके थोड़ा प्रिकॉशन लेके तुम ठीक भी कर लोगे। लेकिन जो असली रोग हैं, जो जन्म जन्मांतर से इस जीव को प्रताड़ित कर रहे हैं, जो इस मनुष्य के जीवन को नरक बनाए हुए हैं, उन रोगों की तरफ तो ध्यान ही नहीं है। और वो रोग कौन है? ज्यादा नहीं है, कहा 3 ही हैं, काम क्रोध और लोभ। त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधः तथा लोभः तस्मात् एतम् त्रयम् त्यजेत। ये काम क्रोध लोभ मनुष्य के जीवन को नरक बनाए हुए हैं, लेकिन व्यक्ति इनको रोग ही मानने को तैयार नहीं है। वो तो इनको आभूषण मान के कई बार गले लगाए है, और कई बार सोचता नहीं इन रोगों के साथ तो सभी जिंदा हैं, तो हम भी जिंदा हैं, हम इन रोगों को निवारण का कोई उपाय नहीं करेंगे क्योंकि इसके कोई डॉक्टर नहीं है, इसकी कोई दवाई नहीं है, इसलिए ये रोग हम मानेंगे ही नहीं। अरे ये इन्हीं तीनों रोगों के निवारण की दवाई भगवत गीता है, इन्हीं तीनों रोगों के निवारण की दवाई उपनिषद है, इन्हीं रोगों के निवारण की दवाई भागवत है, और इन्हीं रोगों के निवारण की दवाई रामचरितमानस है। सारे संतों ने जो वाणी दी, नानक देव जी ने कहा इन्हीं 3 रोगों के निवारण के लिए कहा। ये रोग जो हमको जन्म जन्मांतर से पीड़ित किए हैं, ये शरीर तो चला भी जाएगा, बीपी और डायबिटीज और जन काहे काहे से अगला शरीर मिल जाएगा। लेकिन ये रोग अगर हमने मनुष्य जीवन में सत्संग करके, स्वाध्याय करके, श्रवण करके, मनन करके, निधिध्यासन करके हमने इन रोगों से पीछा नहीं छुड़ाया, और जो अधिष्ठान आत्मदेव हैं उनके बोध में प्रतिष्ठित नहीं हुए, तो जन्म जन्मांतर से ये हमको पीड़ित कर रहे हैं और आगे भी पीड़ित करते रहेंगे। हमको ग्रेविटी ऑफ डिजीजेज ऑफ आवर माइंड समझना ही पड़ेगा, और उनको दूर करने के लिए कमर कस के प्रयास करना पड़ेगा, और उसके लिए हमको गीता की शरण में जाना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता नहीं है। नान्यः पंथा विद्यते यनाय, भगवान ने अर्जुन से कहा कोई नहीं अंदर बैठ करके तुमको गलत रास्ते पर ले चलता है। कामेषु क्रोधेषु रजोगुण समुद्भवा महाशनो महापापमा विद्येन हि वैरिणम। अर्जुन, ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। कोई शारीरिक रोग इतना बड़ा शत्रु नहीं है जितना बड़ा शत्रु ये काम और क्रोध है। और बाद में तो कह दिया कि देखो काम रूपेण, एक ही, असल में काम और क्रोध 2 कहना भी ठीक नहीं है, ये तो 2 मैनिफेस्टेशन हैं उसी एक रोग के, और वो है कामना। कामना या इच्छा रूपी रोग, ये सांसारिक इच्छाओं का जो रोग है कि वहां जाकर के सब जने क्या मिल जाएगा, ये रोग है। इस रोग से छुट्टी पाओ, ये तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। और क्यों? क्योंकि ये रजोगुण से उत्पन्न होता है, और एक बार अगर ये मन में आ गया तो रजोगुण को ही बढ़ा देता है। रजोगुण समुद्भव, ये कामना जो है ये रजोगुण से उत्पन्न होती है और रजोगुण की ही वृद्धि कर देती है। ये महाअशन है। कामनाएं पूरी करते चले जाओगे, नई कामनाएं उठती चली जाएंगी। एक छोटी कामना पूरी नहीं होगी, उसी प्रोसेस में 10 नई कामनाएं पैदा हो जाएंगी, शरीर पूरा हो जाएगा, कामना पूर्ति होगी नहीं। इसलिए कहा अर्जुन, तुम ये जो
रजोगुण से उत्पन्न होने वाली कामनाएं हैं, विषय और इंद्रिय के सन्निकर्ष से प्राप्त होने वाले जो सुख हैं, इनको तुम वैरी जानो, शत्रु जानो। ये लगता है कि सुख देंगे, लेकिन परिणाम में बहुत दुख देते हैं। तुमको इस संसरण में फंसाए रहेंगे, तुम्हारे मन को नचाते रहेंगे, भगाते रहेंगे, मन को विक्षिप्त करके रख देंगे, शांति से बैठने ही नहीं देंगे। तुम आत्मोन्मुखी जीवन नहीं जी पाओगे, तुम संसारोन्मुखी विषयोन्मुखी जीवन जीते रहोगे, ईश्वरोन्मुखी आत्मोन्मुखी भगवदोन्मुखी जीवन नहीं जी पाओगे। कहा देखो ये महाअशन है, और ये असल में मूल में एक ही चीज है जो आदमी को परेशान करती है, और वो है काम अर्थात कामना। इसके अनेक रूप हैं। हर इंद्रिय में राग और द्वेष बन करके बैठा हुआ है ये काम। आंख कहती है ऐसा रूप देखना, ऐसा नहीं देखना है, कान कहता है ऐसा शब्द सुनना, ऐसा नहीं सुनना है, त्वचा कहती है ऐसा स्पर्श चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, रसना कहती है ऐसा स्वाद चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए, नासिका कहती है ऐसी सुगंध चाहिए, ऐसी दुर्गंध नहीं चाहिए। हर इंद्रिय में अपने प्रेफरेंसेस बन करके ये कामना बैठी हुई है, राग बन के बैठी हुई है। और जब रागास्पद मिल जाता है तो ये प्रसन्न हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है हमारा अहंकार। और जो द्वेषास्पद कुछ मिल जाता है, जो कामना के विपरीत होता है, तो फिर हम परेशान होते हैं और दुखी होते हैं। और कहा कि देखो ये इच्छा का रूप है क्या, कामना का रूप है क्या। तो गुरु जी कहते देखो इच्छा की एक ही परिभाषा है, सुख का हेतुत्व देखना, यही इच्छा है। जहां हमको सुख का हेतुत्व दिखाई देता है उसी की तो इच्छा होती है। इच्छा का मतलब क्या है, कामना का मतलब क्या है, सुख का हेतुत्व देखना। बड़ी गाड़ी में सुख का हेतुत्व तो बड़ी गाड़ी की इच्छा, ऐसे घर में सुख का हेतुत्व तो घर की इच्छा, ऐसे ब्रांडेड कपड़ों में सुख का हेतुत्व तो ब्रांडेड कपड़ों की इच्छा, ऐसे चश्मे में सुख का हेतुत्व वहां घूम आए उसमें सुख का हेतुत्व तो उसमें सुख। जहां सुख का हेतुत्व दिखाई देगा बस उसकी इच्छा हो जाएगी। इच्छा का मतलब ही है कि बुद्धि ने यह कह दिया कि वहां सुख मिलेगा। और बड़ी मजे की बात यह है कि वहां सुख मिलेगा नहीं, क्योंकि इंद्रिय विषय के सन्निकर्ष से आज तक किसी को उतना सुख मिला नहीं कि तृप्ति हो गई हो। सुख वहां मिलेगा जो आत्मा की तरफ बढ़ाने वाली बातें होंगी, उन्हीं से वास्तविक सुख मिलेगा। क्योंकि सुख आत्मा का धर्म है, विषय का सुख धर्म है ही नहीं। लेकिन हमारी बुद्धि हमको चीट करती है, हमारा मन हमको चीट करता है, हमारी इंद्रियां हमको चीट करती हैं, हमारी वासनाएं हमको चीट करती हैं, वहां पर सुख दिखाती हैं जहां परिणाम में बहुत सारा दुख है। और इसीलिए मनुष्य पागल की तरह जीवन जीता है और दिखाता है कि हम बहुत नॉर्मल हैं, हम तो बहुत संतुलित हैं, हम तो बहुत सफल हैं, और हम तो बहुत सक्सेसफुल हैं, और हम तो बहुत बड़े अचीवर हैं। जबकि वास्तविकता ये है कि उसने अपने जीवन की परेशानी कहाँ पर है यही नहीं समझ पाया। वो परेशानी दूर कैसे होगी ये भी नहीं समझ पाया। परेशानी अंदर है, परेशानी बाहर है नहीं। परेशानी काम का नाम काम है, परेशानी का नाम कामना है जो अंदर है। और जहां परेशानी है वहीं डील किया जा सकता है, बाहर नहीं डील किया जा सकता है। अगर इन्फेक्शन अंदर हुआ है तो बाहर दीवार पे दवाई लगाने से इन्फेक्शन नहीं दूर होगा, स्किन पे लगाने से भी एंटीबायोटिक अंदर दी जाएगी, इन्फेक्शन दूर होगा तभी। वो मन में बैठी हुई है कामना, मन का इलाज करने से ही वो रोग दूर होगा जो मनुष्य को के जीवन को नरक बनाए है। बड़े सुनने में बड़ा खराब लगता है, लेकिन भगवान कृष्ण हमसे कम बुद्धिमान नहीं है जब वो कहते हैं त्रिविधा नरकस्येदं द्वारम नाशनम आत्मना कामः क्रोधः तथा लोभः तस्माद् एतत् त्रयं त्यजेत्।
नॉर्मल दिखने से व्यक्ति नॉर्मल नहीं हो जाता है, अंदर से तो नरक में ही रहता है। ये तीनों नरक के द्वार हैं, अर्थात मनुष्य के जीवन को नरक बनाए हुए हैं काम, क्रोध और लोभ। और ये काम ही जो है जब नहीं पूरा होता है तो क्रोध बन जाता है, और पूरा होता है तो लोभ बन जाता है। तो वास्तव में तो एक ही चीज है जो मनुष्य के जीवन को नरक बनाती है, और वो है कामना, काम। एतैर विमुक्त, और भगवान ने वहां 16वें अध्याय के अंत में कहा, एतैर विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरति आत्मनः श्रेयो ततो याति पराम गतिम। हम परम गति आत्मबोध को कब उपलब्ध होंगे? जब इन तीन नरक के तमोगुणी द्वारों से हम अपने को मुक्त करने में समर्थ होंगे, और तब हमारा जो आचरण होगा वो काम प्रेरित नहीं होगा, क्रोध प्रेरित और लोभ प्रेरित नहीं होगा, तब आत्म प्रेरित आचरण होगा। परमात्मा हमारे अंदर बैठ करके हमारी इस उपाधि के माध्यम से व्यवहार करेंगे। आचरति आत्मनः श्रेयो, श्रेयस्कर आत्मा का आचरण हमारे जीवन में उतरेगा। तब क्या होगा? जो भज गोविंदम में भगवान शंकराचार्य ने कहा कि योग रतो वा भोग रतो वा संग रतो वा संग विहीनम यस्य ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति 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 एव। जिसका आत्मा में रमण होता है, आत्मा के ब्रह्म स्वरूप में रमण होता है, वो बाहर अनुकूल परिस्थिति हो, प्रतिकूल परिस्थिति हो, योग में रहे, भोग में रहे, बाजार में रहे, कुटिया में रहे, घर में रहे, आश्रम में रहे, उसका मन हमेशा और हमेशा आनंदित ही रहता है। क्योंकि आत्मरमण वो है। विषय रमण तो आएगा जाएगा, आएगा जाएगा, दुख भी ले आएगा बाद में, लेकिन आत्मरमण तो एक बार आने के बाद अनंत सुख में ही उसका रमण होने लगता है, जो आत्मरमण, स्वरूप रमण, ब्रह्म रमण के बोध में स्थित होता है। तो ये तीसरे अध्याय में भगवान कहना क्या चाहते हैं, और वास्तव में तो पूरी गीता में भी यही भगवान संदेश देना चाहते हैं कि देखो, ये विषय जो है दो ही प्रकार के हैं, एक तो सुखदाई और एक दुखदाई। कुछ संसार के विषय ऐसे हैं जो हमको लगता है ये सुखदाई हैं, और कुछ विषय ऐसे होते हैं जो लगता है दुखदाई हैं। सुखदाई विषय मिल जाता है तो सुखदाई वृत्ति बन जाती है, और दुखदाई विषय मिलता है तो जो वृत्ति अंदर बनती है वो दुखदाई। और हम तो वृत्ति को ही जानते हैं, असल में विषय क्या है वो तो बाहर ही रह जाते हैं। सुखद वृत्ति बनती है या दुखद वृत्ति बन जाती है, ये चीज सुख देने वाली है। विषय तो बाहर ही रह जाते हैं, हमारे अंदर तो वृत्ति ही बनती है। और अगर वृत्ति न बने तो विषय कैसा है, क्या है भी कि नहीं है, वो तो हम जान ही नहीं सकते हैं। जिसकी वृत्ति बनी उसी को जाना। और बाहर विषय न भी हो तो भी वृत्ति बन जाए तो हमको लगता है कि हाँ वो विषय बाहर है। विषय है और वृत्ति बन जाए तो हम जान लेते हैं, विषय न हो तो भी वृत्ति बन जाए तो हमको लगता है विषय है। हेल्यूसिनेशन, माया। वो कहते हैं कि एक ब्रह्मचारी गुरुकुल से पढ़ करके निकला और फिर थक गया तो एक कुएं की जगत पे बैठ के विश्राम करने लगा। और उधर से जो है तब तक एक बारात निकली तो वो कल्पनाओं में खो गया। थका था, थोड़ा उनीदा सा हो गया, और उसको लगा कि अब हमारी भी शादी हो जाएगी, हमारी भी शादी हो जाएगी, और फिर हमारा भी गृहस्थ जीवन चालू होगा, फिर पत्नी आएगी, फिर कुछ दिन में हमारे घर में एक सुपुत्र आ जाएगा, और फिर हम लोग जो है, पत्नी जो है रहेगी, बच्चा बीच में लेटेगा, और फिर पत्नी कहेगी कि तुम उधर होकर के लेटो, ये कहाँ देख रहे हो बच्चा दब रहा है, तो हम थोड़ा सरक जाएंगे। फिर कुछ दिन बीतेगा तो फिर एक बच्चा हो जाएगा, तो फिर वो भी बीच में लेटेगा, तो फिर पत्नी डांटेगी थोड़ा और उधर होकर के लेटो, बेचारा छोटा बच्चा दब रहा है, तो हम थोड़ा और उधर होकर लेटेंगे। तो जब सरका कल्पना करते करते तो कुएं में गिर गया, जब थोड़ा और सरका तो कुएं में ही गिर गया।
कुएं में गिर गया तो चिल्लाया, उसने कहा कि भाई ये तो जो है बचाओ बचाओ बचाओ। लोग दौड़े और आ करके किसी तरह निकाला। फिर कहा कि भाई तुम गिर कैसे गए? उसने कहा क्या बताऊं, वो बारात निकल रही थी और फिर मैं तो ऐसा जो है खो गया कल्पना में कि ऐसा लगा शादी भी हो गई है, पत्नी भी आ गई है, बच्चा भी हो गया है, ये भी हो गया है। और पत्नी कह रही सरको सरको, मैं तो सरकता सरकता जो है कुएं में ही गिर गया। तो लोगों ने कहा कि भाई इतना ज़्यादा कल्पना में विचरण करने की क्या जरूरत है, अब तुम तो पढ़ चुके, अब तुम विवाह कर लो। तो उसने कहा बहुत बाज आए, ये कल्पना वाली ने तो कुएं में गिरा दिया, अब असली वाली जने क्या करेगी, मैं नहीं करने वाला अभी ये सब। तो जो है, तो ये कहते हैं ना भी हो, अगर कोई स्थिति नहीं भी हो और वृत्ति बन गई तो लगता है कि वो है। ये अगर चीज हो तो भी वृत्ति बनेगी और चीज न भी हो, वहां कुछ नहीं है, ना कोई पत्नी है, ना कोई बच्चा है, ना कुछ है, लेकिन वृत्ति बन गई। वृत्ति बन गई तो लगता है नहीं ठीक है ऐसा है। तो ये जो जिस चीज की वृत्ति बनेगी उसको हम जानेंगे और कई बार सच्चा जान लेंगे और उस हिसाब से हमारा मन भी प्रभावित हो जाएगा। और अगर चीज है भी और वृत्ति नहीं बन पाई तो हमको लगेगा वो चीज है ही नहीं। न होने पर भी सच्ची मालूम पड़ सकती है और होने पर भी नहीं मालूम पड़ सकती है। ये मन का खेल है, वृत्ति का खेल है, अंदर का खेल है। और कहते हैं ये संसार है वह नहीं, ये वासना की उपज है, ये रस्सी में सांप है, ये मरीचिका का जल है। रजत सीप महाभास जिमि जथा भानु कर बारी, जदपि मृषा त्यों काल सोई, भ्रम न सकै को उटारी। यही विधि जग हरि आश्रित रही, जदपि असत्य देत दुख अहई। ये पूरी सृष्टि क्या है? समष्टि जीवों की वासनाओं को भोग देने के लिए एक माया की उत्पत्ति है। माया का मतलब यह है अघटित घटना पटी ऐसी माया जो है वह कहीं नहीं लेकिन बहुत सच्ची लगती है, सच्ची हो करके दिख जाती है न होते हुए भी। क्यों? वासनाओं के बल पर। बीएमआई चार्ट में ऊपर वी है, उसी की वजह से ये बॉडी माइंड इंटेलेक्ट बन गया, उसी की वजह से, वासनाओं की वजह से, काम की वजह से, इच्छाओं की वजह से हम जो है बॉडी माइंड इंटेलेक्ट में आ गए, परसीवर फीलर थिंकर बन गए और हम जो हैं ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट के चक्कर में परेशान पड़े हुए हैं। ऑब्जेक्ट इमोशन थॉट के चक्कर में परेशान हो गए। क्यों? इसके मूल में क्या है? कामेश क्रोधेश रजोगुण समुद्भव महाशनो महापापमा विद्येन हि वैरिणम। जब तक ये काम हमको सताता रहेगा और ये काम से, कामनाओं से हम मुक्ति नहीं पाएंगे, हम बंधन में पड़े रहेंगे। ये कामना जो है ये बंधन का एकमात्र जीव को बांधने वाली जो चीज है वो कामना है। भगवान ने कहा ये रहती कहां है? तो कहा इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञान मावृत्य देहिनम। ये इंद्रिय, मन और बुद्धि में ये कामनाएं जड़ जमा के बैठी रहती हैं। बुद्धि में ये औचित्य रस बुद्धि के रूप में बैठती हैं कि जो कामना मन में आई है वो उससे पूरी होने से सुख मिलेगा, रस बुद्धि। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा, दूसरे अध्याय के 59 श्लोक में कहा, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। कहा अगर हम इंद्रियों से विषयों को ग्रहण करना छोड़ दें विल पावर का इस्तेमाल करके तो क्या होता है? विषया
विनिवर्तन्ते। इंद्रियां जो है विषयों से अपने आप को विड्रॉ कर लेती हैं। निराहारस्य देहिना। अगर कोई साधक, थोड़ा दरवाजा खोल ही दीजिए, सफोकेशन बहुत हो रहा है, या हमारे ऊपर का पंखा थोड़ा चला दीजिए। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो इंद्रियों से विषयों का आहार करना छोड़ देता है तो उसकी इंद्रियां तो निराहार हो जाती हैं, और लेकिन उसके मन, उसकी बुद्धि में जो रस बुद्धि है वो बैठी रहती है। इंद्रियों को विषयों से विड्रॉ करना आसान है, धीरे धीरे करेंगे तो मन भी लाइन पकड़ेगा मन में, लेकिन बुद्धि में बहुत आराम से रहता है। ये कामनाएं बुद्धि में औचित्य बुद्धि, रस बुद्धि के रूप में ये बैठी रहती है, मौका पाते ही जीव के ऊपर सवार हो जाती है। कहा वो बुद्धि से काम कब निकलेगा? कहा रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जब जो सब कुछ के परे है, आत्मा बुद्धि के भी परे है, उस आत्मा का जब तक बोध नहीं होगा, तब तक ये भोक्ता भाव नहीं जाएगा, तब तक रस बुद्धि नहीं जाएगी। रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते। जो सब कुछ के परे है, परम है, जब उसका बोध होगा, आत्मबोध होगा, स्वरूप का बोध होगा, तभी बुद्धि में जो औचित्य बुद्धि और रस बुद्धि के रूप में ये काम बैठा हुआ है, ये वहां से जाएगा। कहा ये इंद्रियाणि मनोबुद्धि अस्याधिष्ठान मुच्य, 40वें श्लोक में कहा था, एतैर विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम। ये इंद्रिय मन और बुद्धि में कामनाएं जड़ जमा के बैठी हैं, और ये ज्ञान को ढक देता है काम, यानी ये असलियत दिखने ही नहीं देता है। लगता है जन कितना सुखी बना देगा जीवन को, और दुखी बना करके चला जाता है। मनुष्य के जीवन को नरक में ढकेलता है, और ऐसा दिखाता है कि जैसे बहुत सुख का साधन है। क्यों? क्योंकि ये मोहित करता है, आत्मज्ञान के ऊपर आवरण डाल देता है, हमारी समझ को, हमारे विवेक को, आत्म अनात्म विवेक को, सत असत विवेक को, नित्य अनित्य विवेक को ये ढक देता है। आवृत्य ज्ञानम आवृत्य देहिनम, ये जीवात्मा को नाना प्रकार से मोहित करके और इसको गलत रास्ते चलाता है। कोई देव नहीं चलाता है, ये कामनाएं ही चलाती हैं और भ्रमित करके, मोहित करके गलत रास्ते चलाती हैं। कहा तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पापमानम प्रजहिह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए अर्जुन 41वें श्लोक में कहा, तुम क्या करो कि तुम इंद्रियों के संयम से प्रारंभ करो। इस कामनाओं को तुमको अगर जीतना है, कामनाओं को दूर करना है, अपने जीवन को गलत रास्ते से बचाना है, इस शत्रु को, नित्य ज्ञानी का जो नित्य वैरी है, इसको, शत्रु को तुम्हें मारना है, जीतना है, तो फिर जो कामना रूप शत्रु है, जिससे हमारा आत्मज्ञान आवृत्त हो जाता है, तो इसके लिए तुमको संयम करना पड़ेगा, नियमन करना पड़ेगा। वो नियमन कहाँ से शुरू होगा? बुद्धि से नहीं, मन से नहीं, क्योंकि तीनों जगह ये बैठा है, लेकिन नियमन का प्रारंभ इंद्रियों से होगा। तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ, सबसे पहले तुम इंद्रिय संयम से शुरू करो।
जो चीज देखने की नहीं है और आंख उधर बार बार उठ के दिख रही है, वहां से उठ के चले जाओ, न देखो। जो चीज सुनने की नहीं है, कोई गंदी बातें तुमको जबरदस्ती सुना रहा है तो उठ के चले जाओ, खराब बात मत सुनो, जाने मत दो मन के अंदर कोई गंदी बात, बुरी बात, राग द्वेष की बात। भगवत चर्चा है तो सुनो, संसार चर्चा है, विकार उत्पन्न करने वाली चर्चा मत सुनो। न सूंघो, न ऐसा भोजन क्यों करो जो रजोगुण बढ़ाए और तमोगुण बढ़ाए। सात्विक भोजन करो, सात्विक श्रवण करो, सात्विक दर्शन करो, सात्विक गंध सूंघो, सात्विक स्पर्श करो। चरण राम तीरथ चल जाही, राम वसहु तिनके मन माही। ये सत्संग के लिए चरण जाएं, कर नित करहि राम पद पूजा। तुम्हें छाण गति दूसर नाही, राम बसहु तिनके मन माही। भगवान को छोड़ करके इस जीवन की गति और कहीं न हो तो भगवान आके बस जाएंगे। फिर काम नहीं बसेगा हमारे हृदय में, न बुद्धि में, न मन में, न इंद्रियों में। फिर बुद्धि, मन और इंद्रियों में और उनके अधिष्ठान के रूप में भी राम ही बसेंगे। जाहि न चाहिए कबहु कछु, तुम सन सहज सनेह। बसहु निरंतर तासु उर, सो राउर निज गे। ये भगवान का जो है घर बन जाएगा, काम का घर नहीं रहेगा, हमारा हृदय राम का घर बन जाएगा। इसी के लिए रामचरितमानस है, इसी के लिए गीता है। लेकिन हम परेशानी को समझें और परेशानी का इलाज समझें तो फिर प्राप्त से प्राप्ति है। आत्मा तो हमारा स्वरूप है, उसको कहीं से लाना थोड़ो है। जो ये गलत धारणा कि कामना पूर्ति से जो है हमको जाने क्या सुख मिल जाएगा, बस इस भ्रांति को ही तो हटाना है। काम की कलई खुल जाए, विवेक जागृत हो जाए कि काम वैरी है, काम मित्र नहीं है। हम तो कामना को मित्र मान करके जीवन जीते हैं कि कामना जितनी पूरी होंगी उतना जीवन सुखी होगा। न विद्येन में वैरिणम, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये तो नित्य वैरी है। ज्ञान विज्ञान नाशनम है, ये तो ज्ञान को आवृत्त कर देता है। कहा तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो। जब इंद्रियों का नियमन तुम ठीक से कर ले जाओगे तो मन भी समझ जाएगा कि अब हमारी दाल गलने वाली नहीं है। वो भी तुमको विषयोन्मुखी प्रवृत्ति इंद्रियों की कराने से बचना शुरू करेगा। क्योंकि हम जीवन में जिसको आदर देना छोड़ देते हैं वो धीरे धीरे हमारे जीवन से विदा हो जाता है। फिर वो कोई व्यक्ति हो, परिस्थिति हो या मन की कोई वृत्ति हो, कामना हो, हम अगर उसको एंटरटेन नहीं करेंगे, उसको आदर नहीं देंगे तो धीरे धीरे विदा हो जाएगी, वो एकदम ही विदा हो जाएगी। तो हम इस कामना को इंद्रिय के लेवल पे एंटरटेन करना बंद कर दें। मन फॉलो करेगा, फिर मन भी शांत होके हम जिधर मन को लगाएंगे अच्छी दिशा में उधर मन लगने लगेगा। हमारा जीवन भगवत परायण, ईश्वर परायण, आत्मोन्मुखी, सत्संगोन्मुखी, सत्संग परायण बन जाएगा। कहा तस्मात् त्वम इंद्रियाण्यादो नियम्य भरतर्षभ, पापमानम प्रजह्येनम ज्ञान विज्ञान नाशनम। तुम ये जान लो कि ये ज्ञान और विज्ञान का नाश करने वाला है और ये बहुत पापी है। पापमानम, ये स्वयं पापी है और तुमको भी पाप कर्म में लगा देगा। कहा था अर्जुन ने ना कि पापम चरति पुरुषा। उन्होंने कहा कि कोई देव नहीं, कामनाएं ही पापी हैं। पापमानम, ये पापाचारी है, इस पापी का परित्याग करो और सबसे पहले इंद्रियों से करो। फिर ये मन से भी चला जाएगा और अंततः तो बुद्धि से भी जाएगा। बुद्धि से कैसे जाएगा? अब 42 और 43 श्लोक में कहते हैं कि बुद्धि से इसको हटाने का क्या उपाय है। तो 42वें श्लोक में कहते हैं कि तुमको अपने एग्जिस्टेंस का स्ट्रक्चर समझना पड़ेगा कि हमारा ये जो शरीर है इसमें वासनाओं का, कामनाओं का क्या स्थान है, बुद्धि का क्या स्थान है, मन का क्या स्थान है, इंद्रियों का क्या स्थान है और शरीर का क्या स्थान है। ये समझने के बाद कौन बहिरंग है, कौन अंतरंग है, कौन सूक्ष्म है, कौन स्थूल है,
कौन सीमित है और कौन व्यापक है, ये सब बातें समझने के बाद तुम ये समझ पाओगे कि इस काम को बुद्धि से हटाने का तरीका क्या होगा। तो 42वें श्लोक में कहते हैं इंद्रियाणि पराण्याहु। देखो ये जो विषय हैं संसार के, अनुकूल प्रतिकूल विषय, सुखद दुखद लगने वाले जो विषय हैं, इनसे परे हमारी इंद्रियां हैं, क्योंकि इंद्रियां ही तो विषयों को ग्रहण करती हैं। और जो ग्रहण करने वाला है वो ग्रहण करने वाली की जाने वाली चीज से सूक्ष्म होना चाहिए, और जो जितना सूक्ष्म होता है वो उतना व्यापक होता है। इंद्रियों के मुकाबले इंद्रियों के द्वारा लाई गई सूचना को मन ग्रहण करता है, तो इंद्री से ज्यादा सूक्ष्म मन है और इंद्री से ज्यादा व्यापक भी मन है। हर इंद्री में मन गया हुआ है, आंख में भी, नाक में भी, कान में भी, रसना में भी, हाथ में भी, पैर में भी। इसी तरह से तो संसार के जो विषय हैं इनसे ज्यादा सूक्ष्म है हमारी इंद्रियां और व्यापक भी हैं। तो इंद्रियाणि पराण्याहु, संसार के विषयों की अपेक्षा और ये स्थूल देह की फिजिकल बॉडी की अपेक्षा इंद्रियां जो हैं वो सूक्ष्म भी हैं और अंतरंग भी हैं और व्यापक भी हैं। ये अंतरंग हैं, इंद्रियां अंतरंग हैं, स्थूल देह बहिरंग है। और इंद्रियां सूक्ष्म हैं और व्यापक भी हैं। चेतना तो सब में फैली हुई है पूरे शरीर में। तो जो परम का मतलब क्या हुआ, भगवान शंकराचार्य ने कहा कि परम का मतलब, पराणी का मतलब क्या है, सूक्ष्म अंतरस्थत्व व्यापित्वात्। जो सूक्ष्म है, अंतरस्थ है और व्यापक है। सूक्ष्म, अंतरंग और व्यापक, परम का मतलब, परे का मतलब यह है। इंद्रियाणि पराण्याहु, यानी इंद्रियां अगर परे हैं, किससे परे हैं, संसार के विषयों से और ये स्थूल देह से, फिजिकल बॉडी से परे हैं, यानी सूक्ष्म हैं, अंतरंग हैं और व्यापक हैं। और इंद्रियभ्य परम मनः, इंद्रियों की अपेक्षा जो मन है वो ज्यादा अंतरंग है, उनसे सूक्ष्म है और मन व्यापक भी है। सारी इंद्रियों में मन व्याप्त है, इंद्रियों से ज्यादा अंतरंग भी है और सूक्ष्म भी है और व्यापक भी है। स्थूल देह से और विषयों से परे इंद्रियां हैं, इंद्रियों से भी परे मन है, और मनसस्तु परा बुद्धि, मन के भी जो परे है वो बुद्धि है, क्योंकि मन का भी नियामक बुद्धि है। मन में आने वाली किसी भी भावना की अभिव्यक्ति तब तक नहीं होती है जब तक बुद्धि उसको समर्थन न दे कि हाँ ये भावना इंद्रियों से अभिव्यक्त हो जानी चाहिए। मन के पास, बुद्धि के पास कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, नियामकत्व की सामर्थ्य है। बुद्धि ही नियामक है जो मन में आने पर भी किसी भावना की, किसी बात की, किसी विचार की इंद्रियों से बाहर अभिव्यक्ति हो या न हो, इस बात को रोकने की सामर्थ्य भी बुद्धि के पास है और उसको अभिव्यक्ति के लिए अनुमति देने की सामर्थ्य भी बुद्धि के पास है। तो मन के भी परे बुद्धि है, उससे भी सूक्ष्म है, मन से अंतरंग है और व्यापक है। तो ये बाहर से अंदर की तरफ, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हमारा स्ट्रक्चर है। फिजिकल बॉडी से अंतरंग हमारी इंद्रियां, इंद्रियों से अंतरंग सूक्ष्म हमारा मन, और मन से भी अंतरंग और सूक्ष्म और व्यापक हमारी बुद्धि। और कहा बुद्धे परतस्तु सह, जो बुद्धि से भी अंतरंग है, सूक्ष्म है और व्यापक है, वो तुम्हारा अपना आत्मा है। सह का मतलब परमात्मा, आत्मा, जो हमारा दृष्टा है, बुद्धिवृत्तियों का जो दृष्टा है, जो आत्मा है, जो परमात्मा है, वो बुद्धि से भी अंतरंग है, उसका भी अधिष्ठान है। वो वृत्ति रूप अहम नहीं है, वो अधिष्ठान अहम है। वो हमारा असली स्वरूप है, वो हमारी निज सत्ता है, वही हम हैं।
जबकि हम अपने को वासनाग्रस्त चेतन मान करके बैठे हैं, जीव चेतन मान के बैठे हैं, लेकिन असल में हम वासनाओं का भी अधिष्ठान, बुद्धि के भी परे, स्थूल शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि का भी जो अधिष्ठान शुद्ध चेतन है वो हमारा स्वरूप है, वही परमात्म चेतन है, वही आत्म चेतन है। यहां उसके लिए शब्द प्रयोग किया भगवान ने, सह यो बुद्धे परतस्तु सह, वही सब कुछ, वो केवल हमारा अधिष्ठान नहीं है, वो सब कुछ का अधिष्ठान है और सब कुछ का प्रकाशक है, वो सबसे श्रेष्ठ है और उससे श्रेष्ठ कुछ भी नहीं है, वो सारे के सारे दृश्य का आश्रय है, वो बुद्धि का भी दृष्टा है, वो आत्मा ही नहीं है, वो परमात्मा है और वो हमारी बुद्धि का भी अधिष्ठान है, वो सबसे श्रेष्ठ है। और उसी को कामना आवृत करके हमको परमात्मा से जीवात्मा के लेवल पर उतार देती है। ये कामना या वासना का ही पर्दा है जो परमात्मा स्वरूप और हमारे बीच में खड़ा हो जाता है। वासना बीएमआई चार्ट का जो व्यू है, ओंकार और हमारे बीएमआई, ओईटी और पीएफटी के बीच में वासनाएं ही खड़ी हैं, कामनाएं ही खड़ी हैं। ये काम ही हमको बेवकूफ बनाए पड़ा है और जन्म जन्मांतर से बेवकूफ बनाए पड़ा है, जीवन को नचाता है, भटकाता है, गिराता है और हम समझते हैं कि वी आर मोस्ट इंटेलिजेंट एनिमल ऑन दिस अर्थ। ना, यू आर मोस्ट फूल, कि जिससे कि इतना जो है, इतना बड़ा विवेक ले करके भी, इतने शास्त्र ले करके भी, इतने संतों की वाणी सुन करके भी हम चेतते नहीं हैं और समझते हैं कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं है। तुम्हारी हस्ती क्या है? गलत रास्ते पे चलने में हस्ती को उसमें जो है उसमें क्या है भाई? चाहे जिस बात पे आदमी अकड़ दिखा दे, चाहे जिस बात का अहंकार करके बैठ जाए, हैं? सफलता का अहंकार हो तो हम तो फेल्योर पे अहंकार किए बैठे हैं, हम तो जीवन बर्बाद करने पे अहंकार किए बैठे हैं कि कामनाओं की को त्याग करने में, इच्छा त्याग जो है, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट है स्थित प्रज्ञ। गीता कह रही भाई कामनाओं का त्याग करो, विहाय कामान्य सर्वान पुमांश्चरति निस्पृह निर्ममो निरहंकार शांतिम अधिगच्छति ऐशा ब्राह्मी स्थिति पार्थ नैनाम। बार बार भगवान कृष्ण कह रहे हैं इच्छाओं का त्याग करो तो शांति मिलेगी, सुख मिलेगी, शाश्वत सुख मिलेगा, जीवन धन्य हो जाएगा। और हम कहते हैं नहीं, हम तो कामना पूर्ति के माध्यम से ही सुख लेंगे। तो फिर जाओ ले लो, मिलता हो तो ले लो भाई, वहीं से ले लो। तो यहां कहा पहले तो तुम स्ट्रक्चर को समझ लो कि फिजिकल बॉडी का क्या स्थान है, इंद्रियों का क्या स्थान है, मन का क्या है, बुद्धि का क्या है, और उसके भी अधिष्ठान जो तुम्हारा आत्मा परमात्मा है उसका कहाँ स्थान है। फिर कहा एवं बुद्धे परम बुद्धवा। ये सब स्ट्रक्चर जान करके जो परतस्तु सा है, बुद्धे परतस्तु सा, जो सबसे परे है, जिससे परे कुछ भी नहीं है, उसको जानो। परम को बुद्धवा, उसको जानना ही उसको पा लेना है और उसको जानने का तुमको प्रयास करना ही पड़ेगा। एवं बुद्धे 42वें श्लोक में बताई गई बात को पूरी तरह से जब तुम समझ लोगे तो जो बुद्धि से भी परे है उसको ठीक तरह से जानो। एवं बुद्धे परम बुद्धवा, जो सब कुछ के परम है उसको तुम बहुत अच्छी तरह से जानो। और कैसे जानोगे? संस्तभ्य आत्मानम आत्मना, बहुत ही निर्मल पवित्र सुसंस्कृत मन को आत्म तत्व के चिंतन मनन में लगा करके और मन को वहीं स्थिर कर दो, वहीं पर परिनिष्ठित कर दो। कौन हो जाएगा? भगवान शंकराचार्य ने लिखा आत्मना यानी संस्कृतेन मनसा सम्यक समाधाय। अत्यंत सुसंस्कृत जो मन होगा, निर्मल मन होगा, पवित्र मन होगा, वही आत्मचिंतन में लग पाएगा और आत्मा में समाहित हो पाएगा। इसलिए मन की शुद्धि बहुत महत्वपूर्ण है, मन का निर्मल होना बहुत महत्वपूर्ण है और इसी मन की निर्मलता का उपाय है कर्मयोग।
कर्मयोग कर्म को परमात्मा को समर्पित कर देना। कुछ लोग बहुत अल्पसंतोषी होते हैं, जने कितने कितने चलते फिरते आदमियों को कह देते हैं अरे ये तो कर्मयोगी हैं। हमने कहा ये कर्मयोगी नहीं हैं, ये कर्म भोगी हैं। रोज शाम को जो बोतल खोल के बैठे बिना जिसका काम न चलता हो, जो निठल्लेपन की जिंदगी जी रहा हो, वो कर्म भोगी है, वो कर्मयोगी नहीं है। एक से एक प्रशंसा करने वाले पड़े हैं और एक से एक प्रशंसा से फूले फूले चुनने वाले चले हैं। जो कर्म भोगी भी नहीं, जो निठल्लेपन का जीवन जी रहा है, उसको ऐसे आराम से कह देते हैं कि ये कर्मयोगी है। कर्मयोगी कौन है? जिसके कर्म के केंद्र में परमात्मा की प्रसन्नता के लिए ही जो कर्म करता है और सारे ही कर्म करता है सवेर से रात तक, वो कर्मयोगी है। दारू पी करके मौज मस्ती में जो है जिंदगी जीने वाला कर्मयोगी नहीं होता, वो कर्म भोगी होता है। और कर्म भोगी कभी कामनाओं के ऊपर नहीं उठ पाएगा, वो पागलों की तरह जिंदगी जिएगा और दूसरों को भी पागल बना देगा। इसलिए कर्म योगी बनने की बात है। अगर हमको अंतःकरण निर्मल चाहिए, शुद्ध चाहिए, जिसका 2 मिनट भगवान में मन नहीं लगता है, उसको लोग कहते हैं ये कर्मयोगी है। 24 घंटे जब हमारी जिंदगी के केंद्र में भगवान आते हैं, भक्ति 24 घंटे हृदय में बनी रहती है, तब जाके, क्योंकि कर्मयोग जो है वो बाहर से है और भक्ति योग अंदर से है। भक्ति की ही अभिव्यक्ति है कर्मयोग। जो बहुत दृढ़ता से भक्त नहीं है वो कर्मयोगी हो ही नहीं सकता है। जिसको भगवान की प्रसन्नता के अलावा अपनी कामनाओं की पूर्ति से जो प्रसन्न नहीं होना चाहता, जो भगवान की प्रसन्नता में ही प्रसन्न होता है, वही कर्मयोगी हो सकता है। जिसका मन का गुलाम है, इच्छाओं का गुलाम है, वो धेला कर्मयोगी नहीं है। वो केवल और केवल इच्छा भोगी है, कर्म भोगी है। कर्मयोगी का मतलब है कि परमात्मा की भक्ति के अलावा उसके हृदय में और कोई इच्छा नाचती ही नहीं है। कर्मयोगी होना निठल्लों का काम नहीं है। ये सड़क चलते लोग कर्मयोगी नहीं हो सकते हैं। कर्मयोग बहुत ऊंची स्थिति का नाम है। भक्ति में दृढ़ता से जब परिनिष्ठित होता है कोई, तो ही वो कर्मयोगी बन सकता है। हल्के फुल्के आदमी को कर्मयोगी नहीं, वो कर्मठ हो सकता है, कर्मशील हो सकता है, या निठल्ला भी हो सकता है, लेकिन किसी के सर्टिफिकेट देने से नहीं होता कोई कर्मयोगी। उसको तो भक्ति में परिनिष्ठित होना होगा। 24 घंटे उसको परमात्मा की प्रसन्नता के अलावा जब कुछ और सूझेगा ही नहीं, तो वो परमात्मा की प्रसन्नता उसके कर्म में भी प्रस्फुटित होगी, तब जाके वो कर्मयोगी होगा। तो वही कर्मयोगी बनना, भगवान की भक्ति में जीवन जीना, यही, और वो बहुत ही, यही अंतःकरण की निर्मलता का उपाय है। ऐसे निर्मल अंतःकरण वाला ही आत्मबोध तक पहुंच सकता है। अपने उस सुसंस्कृत निर्मल पवित्र मन को आत्मा में परिनिष्ठित कर सकता है, आत्मदेव में ही लगा सकता है। कहा इस तरह से जहि शत्रु महाबाहो, ये जो काम रूपी शत्रु है, इसको तुम जीत लो, इसको मार डालो। ये कामना जो है, इसको प्रश्रय देने से काम नहीं चलेगा। इस काम को तो तुम मारो, ये तुम्हारा शत्रु है, सबसे बड़ा शत्रु है। परमात्मा हो करके भी तुमको जीवात्मा बनाए बैठा हुआ है। ये तुमको, तुम्हारी जिंदगी को नरक बनाए बैठा है, और आज नहीं जन्म जन्मांतर से बैठा है। और अगर तुमने इसको नहीं मारा, तुम कर्म योग की और ज्ञान योग की शरण में नहीं गए, अगर तुमने अपने कर्मों को परमात्मा के चरणों में फूल बना करके नहीं चढ़ाया, और फिर अंत में ज्ञान योग की पराकाष्ठा यानी अपने जीवत्व को भी उस परमात्मत्व में नहीं चढ़ा दिया, तब तक तुम इसको मार नहीं पाओगे। और तुम तो कर्मयोग और ज्ञान योग की शरण में जाकर के इस काम रूपी शत्रु को मार डालो, इसका त्याग करो, आत्मरमण की प्राप्ति कर लो। क्योंकि आत्मरमण से ही भोक्तृत्व का नाश होगा, और अगर भोक्तृत्व का ही नाश हो गया
तो फिर काहे का भोग और काहे का क्या। आत्मरमण तो शाश्वत होगा, अब विषय रमण की कोई बात नहीं है। इच्छा किस बात की होगी और क्यों होगी, जब सबसे बड़ा भोग प्राप्त हो गया। कहा ब्रह्मवित आपनोति परम, तैत्तिरीय में कहा था जो सबसे ऊंची उपलब्धि है वो ब्रह्म ज्ञानी उसको प्राप्त कर लेता है, आत्मज्ञानी प्राप्त कर लेता है, परम को प्राप्त कर लेता है। इतनी बड़ी ऊंची उपलब्धि जिसके परे कुछ भी नहीं है। ब्रह्मवित आपनोति परम, और वो ब्रह्म का लक्षण क्या है, सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, सच्चिदानंद है वो, सत भी है, चेतन भी है, आनंद है, सत्स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत स्वरूप है, उसके अलावा कुछ है नहीं, सब इल्यूजन है, आभास मात्र है, वासना की उपज है, माया की उपज है, दिखाई पड़ रहा है कुछ नहीं। परम तत्व का बोध हुआ, फिर खोजो माया कहाँ गई, न कहीं माया है न माया से उत्पन्न कोई चीज है, फिर तो नंदति 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 है, वो परमात्मा का आनंद ही है, उसी में शाश्वत रमण है। कहा जय शत्रु महाबाहो काम रूपम दुरासदम, ये जो काम रूपी बैरी है ये दुरासदम है, बहुत कठिनाई से वश में आने वाला है, इसलिए हल्के फुल्के अप्रोच से ये जीता नहीं जाएगा। कमर कस के इसके खिलाफ लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और लड़ाई लड़ने का रास्ता क्या होगा, कर्म योग, भगवान के चरणों में अपने कर्मों को पूजा के पुष्प बना करके चढ़ाना, अंदर से भक्ति योग में दृढ़ता से स्थित हो जाना, भक्ति योग की अभिव्यक्ति करना अपने कर्मों में, काम रूपम दुरासदम, कर्म योग की शरण में जाना और फिर ज्ञान योग की शरण में जा करके आत्मा के स्वरूप का श्रवण मनन निधिध्यासन करके और भगवान के सच्चे स्वरूप में, अपने आत्मा के परमात्मा के सच्चे स्वरूप के बोध में मुक्ति प्राप्त कर लेना। यही इस तीसरे अध्याय में भगवान का संदेश है। अब इसका तो नाम दिया कर्मयोग, इसके बाद जो चौथा अध्याय है उसका नाम दिया है ज्ञान कर्म संन्यास योग। यानी यहां पर तो कर्म योग की बात बताई, अब कर्म संन्यास से कैसे हम ज्ञान निष्ठा की पराकाष्ठा आत्मबोध तक पहुंच सकते हैं, यानी ज्ञान से कर्म संन्यास कैसे हो सकता है, क्योंकि वो ज्ञान से ज्ञान कर्म संन्यास, यानी कर्म तो कर्मयोग तो बड़ी चीज है, लेकिन वो अंतःकरण की शुद्धि तक जा सकता है। उसके बाद में आत्मस्वरूप के बोध के लिए फिर हमको ज्ञान योग की शरण लेनी पड़ेगी। तो ज्ञान से कर्म संन्यास कैसे हो जाता है, ये बात अब चौथे श्लोक में बताने वाले हैं, जिसका 18वां श्लोक मूल है कि कर्मणि अकर्म यह पश्येत अकर्मणि च कर्म यह सबुद्धिमान मनुष्येषु सयुक्त कृत्स्न कर्म कृत। बुद्धिमान कौन है, जो आत्मा से जुड़ा हुआ है। 4:18 में कहा उसने मानो जो परमात्मा से जुड़ गया, जो आत्मबोध जिसने प्राप्त कर लिया, वो सबसे बुद्धिमान मनुष्य है, आत्मज्ञानी है। अब उसके लिए कोई कर्म शेष नहीं है, उसने सारे कर्म कर लिए। वो जानता है कि कर्म में भी अकर्म है और अकर्म में भी कर्म है। हम क्रमशः इस पे बात करेंगे। आज तीसरा अध्याय यहाँ पूरा करते हैं, अगली कक्षा से हम चौथे अध्याय में प्रवेश करेंगे। आज यहीं तक रखते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। हरिः ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।